किश्तवाड़ का चसोती गांव, जहां हस्ती बस्ती जिंदगियां दुनिया की रंगीनियों में मगन थी। एक खूबसूरत बस्ती में लोग खुशी के माहौल में जिंदगी बसर कर रहे थे। लोगों ने क्या क्या ख्वाब सजाए होते, लेकिन किसे मालूम था कि आन की आन में तमाम हसीन ख्वाब एक खूबसूरत बस्ती में लोग खुशी के माहौल में आया जिंदगी बसर कर कहानियां सब ख्वाब। लोगों ने क्या क्या सब सजाए होते एक पल में मिट गए, लेकिन किसे मालूम जैसे भाग्यों के दरमियान में तमाम हसीन ख्वाब एक खूबसूरत बस्ती में लोग खुशी के माहौल पहाड़ों, पत्थरों, बुलंद कामत दरख्तों को चीरते फाड़ते और घसीटते हुए एक हलाकत खेज तूफान की सूरत में नीचे ले आया और चसोती गांव पर कहर ढाया। हम तो दो सेकंड के लिए हम घबरा गए, हम सब लोग आगे भाग गए। अब यात्रु तो बेचारे अननोन थे, उनके लिए अननोन प्लेस था। वो यहाँ पे उनके लिए वो अनजान थे, वो भाग नहीं सके। एक्चुअली मौका ही नहीं मिला किसी को भागने के लिए। 30 सेकंड 30, 35, 40 सेकंड में इतना सारा फ्लड आ गया। लोग तो कुछ तो चलो भाग गए, लेकिन देखो वहाँ पे वो कम से कम कुछ 40-50 फीट ऊपर था वो वाला जो उस साइड है ना, वो मकान बन गया। पहले वहाँ पे जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर आया। पहले तो धुंधला हो गया, अंधेरा हो गया बिल्कुल। यहाँ जो तो यहाँ पुल के लिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, बहुत बड़ा। वो वहाँ से आया, वो फंस गया। जब वो जैसे ये पत्थर यहाँ पे फंसा तो पानी एकदम रुक गया। जैसे एकदम पानी रुका तो जो उनकी वो लहरें थी, हवा के साथ जो बबल्स थे, वो तमाम सारे इस साइड आ गए। वहाँ पे देखिए हमारे ठाकुर जी का घर था, हमारे यहाँ के सिंहासन माता जी ठाकुर जी थे, वो भी उस घर के साथ बह गए। उनकी डेड बॉडीज उधर मिली है। छोटी एक बच्ची थी, उसकी डेड बॉडीज अभी तो मिली नहीं। काफी गांव के लोग परेशान, यात्रु परेशान, तमाम श्रद्धालु परेशान। घरों की दीवारें लम्हों में मलबों का ढेर बन गई। हंसते बसते सहन खामोश कब्रिस्तानों में बदल गए। वो आवाजें जो कल तक बच्चों के कहकाहों से गूंजती थी, आज सिसकियों और चीखों से लरज रही है। आज इस सानिये का दूसरा दिन गुजर रहा है। जानी नुकसान की गिनती में हर तरफ तजाद है। मुख्तलिफ जराए के मुताबिक इस दर्दनाक साने में अब तक 55 कीमती जानों का जिया हुआ है। वहीं मुकामी MLA सुनील शर्मा का कहना है कि हलाकतों की तादाद 46 तक पहुंची, जबकि वजीर ज़राअत जावेद डार ने सहाफियों के साथ बात करते हुए कहा कि किश्तवाड़ के चसोती इलाके में आने वाले हलाकत खेज सैलाबी रेले में अब तक 65 कीमती जानें तल्फ हुई है। इसी तरह से जख्मियों की तादाद भी मुख्तलिफ बताई जा रही है। कुछ जराए का कहना है कि 162 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि कुछ का यह दावा है कि जख्मियों की तादाद 200 से जायद है। वहीं अगर लापता अफराद की तादाद के बारे में बात की जाए तो इसके अदद-ओ-शुमार में भी तजाद देखने को मिल रहा है। कुछ जराए ये बता रहे हैं कि 200 के करीब अफराद अभी भी लापता है, जबकि कुछ जराए ये बता रहे हैं कि 250 से जायद अफराद लापता हैं। ताहम हेल्प डेस्क पर अब तक 75 अफराद की गुमशुदगी रिपोर्ट्स दर्ज की जा चुकी हैं, जिसकी इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है। लेकिन हकीकत तो शायद इन सब आदद-ओ-शुमार से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक और भयानक है। ताहम इलाके में वसी पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। यहाँ अपने हमारे इस गांव के 13 जाने चली गई ऐसा लोकल, जिनमें से 4 अभी रिकवर नहीं हुए हैं और 9 लोग जो हमें डेड बॉडियाँ यहाँ रिकवर कर दी है। कुछ हमारे लोकल लोगों ने यहाँ बड़ी, कुछ पुलिस पूरे डिपार्टमेंट यहाँ पहुँच गए हैं। हर डिपार्टमेंट की फौज, आर्मी आई, CSF आई, CRP आई, अपना JNK पुलिस के जवान आए, सारे यहाँ पहुँच गए। बहुत ही अब तक जिंदगी में ऐसे कहीं हादसा नहीं देखा सर अपना जम्मू कश्मीर में। तो ये जो पीछे का इलाका देख रहे हैं, इसमें क्या मकानात वगैरह थे जो टूटे हैं? सर यहाँ हमारे मंदिर थे, काली माता के और नेवना के, और यहाँ लंगर थे, उधमपुर से थे वो लंगर वाले यहाँ। अच्छा, यहाँ मतलब लंगर वगैरह लगाए गए थे? जी, यहाँ लंगर। और तो यहाँ मकान पार बस्ती में थे और ये इस बस्ती में 4-5 मकान टूटे हैं जो आपके पीछे व्यू है। इसमें 5-6 मकान चले गए और 5-6 मकान पार चले गए। कुछ 10-12 घर पे घर हो गए सर।
अच्छा, तो ये वाला मकान किसका ये है? मेरे चाचू का है, उनका नाम देवराज है। वो अभी तो इनका भी कोई नुकसान हुआ है? इनका नुकसान, उनके सके भाई की डेथ हो गई है, वो यहाँ मलबे में दब गया था सर। बाकी तो अभी नुकसान हुआ, आप खुद यहाँ पे पॉइंट पे पहुंचे हैं। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज किश्तवाड़ साहने के मुतालिक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ फोन पर बातचीत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को किश्तवाड़ की सूरत हाल और इंतजामिया की तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने समाजी राब्ता एक्स पर अपने एक पोस्ट में ये जानकारी भी दी कि मैं आज किश्तवाड़ के लिए रवाना हो रहा हूं ताकि मैं अपनी आंखों से नुकसान की शिद्दत का जायजा ले सकूं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मैं इमदादी कार्रवाई का जायजा लूंगा और ये भी देखूंगा कि मजीद किस किस्म की मदद दरकार है। मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह की किश्तवाड़ रवानगी की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। जराए का कहना है कि मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह भी जाए हादसा का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वो अज खुद जमीनी सूरत हाल का जायजा ले। काबिल जिक्र है कि महकमा सेहत ने मुतासरा आबादी को फौरी और मुअस्सर तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सब जिला अस्पताल पाडर में 13 इजाफी डॉक्टरों और 31 पैरामेडिक्स तैनात किए गए हैं, जबकि महकमा सेहत के अफसरान भी पाडर में मौजूद हैं जो तिबी कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में भी जनरल सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन और माहिर डॉक्टरों की इजाफी टीमें पहुंचा दी गई हैं। इसके साथ साथ तमाम तीसरे दर्जे के तिबी मराकिज को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जीएमसी डोडा में भी एक माहिर टीम तैयार है जो जिला अस्पताल किश्तवाड़ से रेफर होने वाले मरीजों का इलाज कर रही है। वहीं जीएमसी जम्मू में 50 खुसूसी डिजास्टर बेड्स, 20 वेंटिलेटर्स और 5 फाल ऑपरेशन थिएटर्स को मुकम्मल फाल कर दिया गया है। माहिर डॉक्टरों की टीमों की तैनाती भी अमल में लाई गई है। अस्पताल के ब्लड बैंक में किसी भी हंगामी जरूरत के लिए 200 से जायद यूनिट खून का जखीरा भी बढ़ा दिया गया है। हंगामी तिबी सहूलियात को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ से क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और न्यूरो सर्जन पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम जीएमसी जम्मू रवाना कर दी गई है। 108 इमरजेंसी सर्विसेज के तहत कुल 65 एम्बुलेंसेज रेस्क्यू और मरीजों की मुंतकिली के लिए तैनात कर दी गई हैं। बादल फटने की वजह से ये हादसा हुआ है, कल 12:30 बजे हुआ है सर। अच्छा, बस उसकी वजह से मतलब जो हादसा हुआ है मंदिर पर हुआ है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ पर लंगर पर 1.5 से 200 लोग थे यात्री, और लंगर वाले भी थे। लंगर वाले बच के, लेकिन यात्रियों कुछ मतलब मर गया, कुछ लाशें मिल के और कुछ पता नहीं चला। पुल बना हुआ था, ये लोहे का पुल था, यहाँ से नीचे एक मकान था, वो मतलब एक छोटा सा पुल भी था और ऊपर एक मकान था, वो भी बह गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मचेल यात्रा के लिए जो यात्री जायवकुआस से चसोती को अबूर करके आगे की जानिब चले गए थे, उन्हें वापस लाकर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। संगीन सूरत हाल के पेश नजर फिलहाल यात्रा को भी रोक दिया गया है। नाजरीन, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ भट्ट मौजूद हैं। सीधा ही उनके पास आपको लिए चलते हैं और जानेंगे मौजूदा सूरत हाल। आसिफ, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त किश्तवाड़ जिला के चसोती गांव की? शबीर, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है और जो भी लापता अफराद हैं उनको ढूंढने की जो है भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन सुबह से जो है सिर्फ एक ही डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है और कुछ जख्मी अफराद जो है 3 से 4 लोग जो जख्मी और निकले हैं, उन्हें जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अठोली के लिए, और वहाँ से फिर उन्हें किश्तवाड़ भेजा गया है। जहाँ तक अगर बात करें तो एक ही डेड बॉडी जो है वो सुबह से रिकवर हुई है, क्योंकि अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। उसमें SDRF की टीमें लगी हुई है, NDRF की टीमें लगी हुई है, और बाद में पुलिस है, आर्मी है, सभी टीमें जो है वो मुसलसल लगी हुई है। लेकिन काफी मुश्किल हो रहा है अब जो बाकी जो लापता अफराद हैं उनको ढूंढ निकालने में, क्योंकि यहाँ पर हालात इस तरीके के हैं कि लगभग 30 से 40 फीट का मलबा जो है वो इस वक्त जमा है। जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कि सिर्फ हर तरफ जो है वो पत्थर और मलबा ही दिखाई दे रहा है।
जमीन पर इस वक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हर तरफ मलबा ही मलबा है। जी हाँ, बादल ने जब कहर ढाया तो क्या कुछ सूरत हाल पैदा हुई है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। आसिफ, ये जानना बहुत ज़रूरी है, अब तक जितनी नाशें बरामद की जा चुकी हैं उनमें मुकामी कितने हैं और क्या उनके आखिर सुमात यानी कि अंतिम संस्कार किया गया या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो अठौली का है वहाँ पर सिर्फ 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जिनकी जो है पहचान की जा रही है। बाकी जितने भी लोग हैं, जितनी भी डेड बॉडीज थी उन सबको जो है यहाँ से उनके लवाकिन के हवाले कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 11 के करीब जो है मकामी लोग थे जो चशोदी इलाके से ताल्लुक रखते थे, उनकी डेड बॉडी जो थी वो वहीं पे चशोदी में ही रात को रखी गई थी। जिसके बाद आज उनको जो है आज सुबह जो है लगभग 11-12 बजे उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास जो हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बॉर्डर की उनसे जो हमें तफसीलात मिली है, तो जिसमें हमें ये बताया गया है कि कुल 48 जो है डेड बॉडियां जो है वो अभी तक रिकवर हुई है, यानी कि 48 लोगों की अभी तक मौत हुई है। 100 से ज्यादा जो जख्मी है और लगभग 150 के करीब अफराद है जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है वो लगभग 80 के करीब अफराद की जो है मिसिंग रिपोर्ट आई हुई है। हालांकि यह आंकड़ा और भी बढ़ रहा है। अब देखना होगा, शाम तक देखना होगा कि यह आंकड़ा जो है कहाँ तक पहुंचेगा और मुकम्मल तफसीलात जो है वो शाम तक आज जो है वो क्लियर सामने आ जाएगी। जिनके मकान इस तबाही के अंदर तबाह हो गए, क्या उनको दूसरी जगह महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है? रिलीफ और राहत रसानी का काम किस कदर चल रहा है? शबीर, मैं अगर आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरीके के हालात है शायद ही जम्मू कश्मीर में इससे पहले इस तरीके का वाकया रोनुमा होगा। जिस तरीके का ये वाकया जो है चशोदी इलाके में कल जो है रोनुमा हुआ था, और जिस तरीके के बाद जो हालात बने थे कि जिससे लग रहा था कि इनको कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन हमने देखा कि जितना भी इंतजाम ने यहाँ पर काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पर एम्बुलेंसेस रखी गई। अच्छा, जहाँ तक बात है वहाँ पर जो मकामी लोग थे जो बेघर हुए इस वाकये में, उन्हें जो है वहाँ से शिफ्ट किया गया। कुछ को जो है पाउडर लाया गया, अठौली लाया गया, कुछ को गुलाबगढ़ लाया गया और कुछ को जो है चशोदी इलाके में ही रखा गया है। ऐसे में आखिर में जानना चाहूंगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी वज़ीर डॉक्टर जतिंदर सिंह की इलाके के दौरे की खबरें मौसूल हो रही हैं, क्या वो वहां पर पहुंचे? LOP से आपकी बात हुई, MLA शगुन परियार के साथ साथ वहां की DD चेयरपर्सन क्या कहती हैं इन हालात के बारे में और वज़ीर आला के दौरे से मुतल्लिक? जी, जहाँ तक वज़ीर आला का दौरे के मुतालिक जो है और डॉक्टर जतिंदर सिंह के मुतालिक जो है वो जो है वो सुबह ही वहां से निकले हुए हैं। हालांकि अभी तक नहीं पहुंच पाए। जहाँ तक हमें अभी कुछ देर कबल जो मालूम हुआ था कि उमरुल्लाह जो है वो शाम को 5 बजे के करीब किश्तवाड़ पहुंचेंगे। वहीं डॉक्टर जतिंदर सिंह भी शायद 1 घंटे तक जो है किश्तवाड़ पहुंचने वाले हैं। हालांकि उमरुल्लाह जो है वो अब कल जो है इस चशोदी इलाके का दौरा करेंगे। वो कल यहाँ आएंगे, बाई रोड आएंगे और आज रात वो किश्तवाड़ जिला हेडक्वार्टर पे ही रहेंगे। LOP जो है सुनील शर्मा और MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार थे, वो मुसलसल कल से ही जो है चशोदी इलाके में बने हुए हैं। हालांकि शगुन परिहार जो है वो देर रात को किश्तवाड़ वापस आई हुई थी और आज सुबह जो है फिर वो दोबारा वापस चशोदी चली गई। जबकि LOP सुनील शर्मा मुसलसल चशोदी में ही है, उनसे भी हमारी बात हुई थी। DDC की चेयरपर्सन जो है पूजा ठाकुर, वो भी देर रात को वापस आई थी, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने आज सुबह जो है कौमी पतंग जो है लहराया और उन्होंने मुख्तसर से अपनी तकरीर की। जहाँ 15 से 20 मिनट की तकरीर उनकी होती थी, आज उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में ही वो अपनी तकरीर मुकम्मल की। और जिसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि मचेल यात्रा को क्या अब फिलहाल रोक दिया गया है? यात्रा को वापस जो है जितने भी यात्री उन्हें वापस अपने घरों की जानिब रवाना किया जा रहा है, इससे मुताल्लिक कोई अपडेट? जी, ये मैं आपको बता दूं कि यात्रा के मुतालिक जो अपडेट है उसमें जितने भी लोग, चाहे मैं अगर बात करूं जो लोग जम्मू से आए हुए थे, अगर वो किश्तवाड़ पहुंचे हुए थे तो उनको किश्तवाड़ में ही रोका गया है। किश्तवाड़ से जो बाकी लोग
पार्डर में आए हुए थे उनको यही पार्डर में ही रोका गया है। पार्डर से आगे जो है किसी भी यात्री को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और पीछे जितने भी जो लोग जम्मू से आ रहे हैं या किसी दूसरे जगह से आ रहे हैं उनको जो है अब यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। उन्हें जो है वही उन्हीं जगहों पर रोका जा रहा है। अगर वो किस तरीके से किश्तवाड़ पहुंचते भी हैं तो किश्तवाड़ से आगे उन्हें बिल्कुल भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो लोग जसोती से आगे बढ़ गए थे उसके बाद ये तूफान आया तो क्या उन्हें अब वापस लाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वाहिद एक सड़क रास्ता जो था, जो पुल वहां पे था, जो दो पुल, एक तो लकड़ी का पुल था जो वहां पे था पहले से ही, और दूसरा जो है वो स्टील का नया पुल जो है वहां पर बन रहा था। दोनों पुल जो है वो ढह गए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो सुनील शर्मा है उन्होंने हमें बताया कि जब आर्मी जो है वो यहाँ पर जो एक वैली ब्रिज बनाएगी जिसे बनने में भी टाइम लगेगा। लगभग अगर जल्दी ही उसमें की जाए तो लगभग 5 से 6 दिन का वक्त तो वैली ब्रिज में बनने में लग सकता है। फिलहाल जो है यात्रा को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। थोड़ा सा मौसम भी साजगार हो जाएगा उसके बाद ही उन्हें लगता है कि 2-3 दिन तक जो है, क्योंकि आने वाले 2 दिन के बाद 18 तारीख को जो है वो छड़ी आने वाली थी, उसको भी फिलहाल अभी उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है कि क्या छड़ी ऐसे में आएगी। इस वक्त आपकी मौजूदगी उसी इलाके के अंदर है तो मौसम किस तरह का है? शबीर, सुबह से जो है मौसम कदरे बेहतर है। हालांकि धूप हल्की हल्की सी है और आसमान पर जो है घने बादल अभी भी छाए हुए हैं। जसोती का यह जख्म शायद कभी न भरे। वक्त गुजरेगा, लोग कहेंगे कि सब ठीक हो गया, लेकिन जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है उनके लिए हर दिन हर रात इस लम्हे की याद के साथ गुजरेगी जब पहाड़ से उतरता सैलाबी रेला सैकड़ों जिंदगियों को बहा ले गया। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें कश्मीर उस्मा के साथ।